बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, लौंग एक आम चीज़ है जो कि हर घर में मौजूद रहती है क्योंकि ये मसाला जात का एक ज़रूरी हिस्सा है और हर घर के किचन में पाया जाता है। लेकिन अफसोस कि अक्सर लोग इसके फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं। आज के वीडियो में हम आपको लौंग के हैरान कुन फ़वाइद बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक लौंग खा लेते हैं तो उससे आपको क्या हैरान कुन फ़वाइद हासिल होते हैं। ये फ़वाइद हासिल करने के लिए आपने लौंग को कैसे और किस वक्त इस्तेमाल करना है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में जो बीमारियां पैदा होती हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। हम आपको लौंग का इस्तेमाल और इसके फ़वाइद भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको जिस्म में बड़ी बीमारियों की एक वजह बताते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले देखा जाए तो हर घर में डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गैस और इस जैसी बहुत सी बीमारियां हैं। आजकल हर दूसरे इंसान को सीने की जलन होती है, गले में एसिड बनने की शिकायत होती है। हमें लगता है कि हमारे गले में ज़्यादा एसिड बनता है। हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो जो एसिड हमारे पेट में होना चाहिए था, हल्का होने की वजह से खाने के ऊपर तैरने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सीने तक पहुंच जाता है और सीने में जलन पैदा करता है। फिर हम और खा लेते हैं और फिर यही एसिड हमारे गले में, हमारे सीने तक पहुंच जाता है। दरअसल एसिड तो हर जिस्म में बनता है, हमारे ज़्यादा खाने की वजह से ये एसिड गले में पहुंच जाता है और हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है। दोस्तों, याद रहे कि हमारे ज़्यादा खाने की वजह से इस किस्म की छोटी छोटी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ज़्यादा खाने की वजह से एसिडिटी के साथ गैस की परेशानी भी होती है। हमारे पेट के अंदर जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा पेट को भर लेते हैं, पेट के अंदर वो खाना हजम नहीं होता। एसिड जिन्होंने हमारे खाने को हजम करना होता है वो हमारे गले तक पहुंचकर खाना हजम होने की जगह पर सड़ने लगता है। अब ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एसिडिटी की परेशानी है उनको अक्सर गैस की परेशानी भी होती है। एसिडिटी हमारे खाने को हजम नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा खाना सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना गैस पैदा करता है और यही गैस हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट हो जाती है। पूरे जिस्म में ये गैस जाती है तो दर्द पैदा करती है। ये गैस जिस भी हिस्से में जाती है वहाँ दर्द होता है। अगर ये गैस आपके पेट में रहेगी तो पेट में दर्द होगा। अगर ये गैस आपके सर तक जाएगी तो आपके सर में दर्द होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गैस की परेशानी है उनको कहीं ना कहीं दर्द रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खाना खाने में एतदाल से काम लें, ज़्यादा खाने से गुरेज करें। और याद रहे कि इस्लामी तालीमात भी हमें यही दर्स देती हैं कि खाना कम खाया जाए, पेट भर कर ना खाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर आप निहार मुंह लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या क्या फ़ायदा होगा। याद रहे कि अगर आप एक लौंग को सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। याद रहे कि लौंग के अंदर पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें लौंग को अहम बनाती हैं। यानी सुबह को उठकर एक लौंग खाते हैं और एक गिलास पानी का पीते हैं, इससे आपकी बहुत सी बीमारियां झट से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके बाल झड़ते हैं, आप एक लौंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 1 महीना करके देखें। आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ने की बीमारी 1 महीने में ही दूर हो जाएगी। सबसे बेहतर तरीका ये है कि बालों को झड़ने से रोका जाए। याद रहे कि लौंग के अंदर 2 सबसे अहम चीज़ें हैं, एक पोटाशियम और दूसरा आयरन। दोस्तों, आयरन हमारे जिस्म में खून बनाता है। लौंग के अंदर आयरन के साथ पोटाशियम भी होता है। ये पोटाशियम हमारे बालों की जड़ों में ब्लड की सर्कुलेशन को सही करता है और इससे जड़ें मजबूत हो जाती हैं और आपके बालों का झड़ना 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाता है। बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ ये लौंग हमें पतला करने में भी मदद देता है। लौंग को अगर आप खाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सही होता है। अगर आप लौंग को 2 से 3 महीने लगातार खाते हैं तो आप 15 से 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। लौंग खाने का तरीका वही है, सुबह उठकर निहार मुंह 1 या 2 लौंग चबाएं, इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी का पिए।
रात को सोने से पहले भी 1 या 2 दाने लौंग के खा लिया करें। इंशाल्लाह आपको इसके खाने से बहुत से फवायद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने लौंग के खाने को अपना मामूल जरूर बनाना है। आज ही से निहार मुंह लौंग का 1 दाना खाना शुरू करें और इसके करिश्मात मुलाहिजा करें। दोस्तों, अभी हमने आपको बताए लौंग के फवायद और अब आपको बताते हैं खाना खाने के आदाब और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात के बारे में। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी तश्तरी रखकर यानी कि एक ही डिश में मुख्तलिफ किस्म के खानों को रखकर नहीं खाया और ना ही कभी आपने मेज पर खाना खाया और ना कभी टेक लगाकर खाना खाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये हदीस मुबारक मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। हजरत उमर बिन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। मेरा हाथ खाना खाते वक्त बर्तन में चारों तरफ घूमा करता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाया करो और बर्तन में वहां से खाया करो जो आपके नज़दीक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खादिम तुम्हारे पास खाना लेकर आए तो वो उसे अपने साथ नहीं बिठा सकता, तो कम से कम 1 या 2 लुक़मे उसी खाने में से उसे खिला दे, क्योंकि उसने आपके लिए खाना बनाते वक्त उसकी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त किया है। यानी जब वो किचन में काम करता है तो उसको पसीना आता है, उस गर्मी की शिद्दत को महसूस किया है, तो इसलिए उसको भी अगर आप 2-4 लुक़मे साथ खिला देंगे तो अल्लाह इसका बड़ा अजर देगा। और दोस्तों, आइए आपको कुछ खाने के आदाब भी बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि खाना ज्यादा खाने वालों के बारे में क्या कहा गया है। पहले आप खाना खाने के आदाब मुलाहिजा फरमाएं। खाना खाने वाले को चाहिए कि वो अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह धोए। खाना खाने के बाद अपने हाथों को धोइए और फिर किसी रुमाल या तौलिए के साथ साफ कीजिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, लेकिन अगर एक दस्तरखान पर अनवाओ इकसाम के खाने मौजूद हों तो इनमें से हर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाना दाएं हाथ से खाएं, 3 या ज्यादा उंगलियों से खाना खाएं और 2 उंगलियों से ना खाएं। अगर चंद लोग दस्तरखान पर बैठे हैं तो हर एक अपने सामने से खाना खाए, छोटे छोटे लुक़मे बनाकर खाएं। दस्तरखान पर ज्यादा देर बैठें और खाने को तूल ना दें। खाना खूब अच्छी तरह चबाकर खाएं। खाना खा लेने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ करें, उंगलियों को चाटें। खाना खाने के बाद दांतों में खलाल करें। अलबत्ता रेहान के तिनके, अनार की टहनी या खजूर के पत्ते या तिनके से हरगिज खलाल ना करें। जो ग़िज़ा दस्तरखान से बाहर गिर जाए उसे जमा करें और खा लें, लेकिन अगर जंगल में खाना खाएं तो मुस्तहब है कि जो कुछ गिरे तो उसे जानवरों और परिंदों को डाल दें। दिन और रात की इब्तदा में खाना खाइए और दिन के दरमियान और रात के दरमियान में हरगिज खाना ना खाइए। खाना खाने के बाद पीठ के बल लेटे और दायां पांव बायां पांव पे रखें। खाना खा लेने और खाना खाने के बाद नमक चखें। फल खाने से पहले उन्हें पानी से धो लें। दोस्तों, ये थे चंद आदाब खाना खाने के। याद रहे कि भरे पेट पर खाना खाने की मुजम्मत की गई है और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बारे में रिवायत में है कि खुदावंद आलम के नज़दीक बहुत ज़्यादा खाना सबसे बुरी चीज़ है। मुनासिब यही है कि खाना एतदाल के साथ खाया जाए, इससे आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुँचती रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।